मेन आपको पेंट के इंग्रेडिएंट पता है कौन कौन से हैं? आप लोग माइक ऑन कर लो, जिससे भी एक सिंपल सा डिस्कशन करेंगे। पेंट में हमारे 6 कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से थे बता सकते हैं? मैम ड्राई सॉल्वेंट ये जो आपने बताया, ड्रायर, पिगमेंट, सॉल्वेंट, पिगमेंट, और कौन से हैं? टंग ऑयल। वो तो ड्रायर में कौन कौन से ऑयल्स होते हैं वो होता है। एडिटिव्स है आपका और तो याद करो। सोच तो रहे हैं। स्टैंडर्ड और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो मैम हो। मैम सॉल्वेंट तो ऊपर ही अच्छा हाँ, सॉल्वेंट हो गया आपका। ड्रायर, सॉल्वेंट, पिगमेंट, एडिटिव्स, एक और कोई बचा, बाइंडर। मैम बाइंडर। तो हमारे ये 6 कंपोनेंट्स रहते हैं पेंट में। तो एक एमसीक्यू आपका यहाँ से बन गया कि कितने पेंट में कितने कंपोनेंट्स हैं। हाउ मैनी कंपोनेंट्स इन अ पिगमेंट, सॉरी इन अ पेंट। पेंट में आपके कितने कंपोनेंट्स है वो आपके हो जाएंगे 6। और 6 में कौन कौन से, अगर जैसे ऑप्शंस आपके आ गए और उसमें कोई भी एक कंपोनेंट इनमें से दे रखा है तो इससे तो ये आपके 7 एमसीक्यू ये हो गए। अब जैसे इस जो पेंटिंग की जाती है वो स्प्रे पेंटिंग की क्यों की जाती है? स्प्रे पेंटिंग इज यूज टू स्प्रे पेंटिंग किस तरीके से की जाएगी? अप्लाई पेंट विदाउट टचिंग सरफेस, अप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ पेंट, रीच हाई एरिया, या गेट टेक्सचर पेंट। स्प्रे पेंटिंग हमारी किससे की जाती है? स्प्रे करके। तो उस टाइम मतलब इसमें से क्या होगा? अप्लाई पेंट विदाउट टचिंग सरफेस, सरफेस को बिना टच किए हम पेंट लगा रहे हैं। पॉसिबल है ये? हाँ, क्योंकि स्प्रे पेंट मैम पे क्या स्प्रे था? स्प्रे पेंट, हाँ टच स्प्रे नहीं पेंट, करना। हाँ तो वो फर्स्ट हो सकता है हमारा। सेकंड, अप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ पेंट, हमको बहुत ज्यादा अमाउंट में पेंट को यूज करना है, वो पॉसिबल नहीं है नहीं क्योंकि जो मैम। स्प्रे पेंट फव्वारे की तरह बहुत ही स्मॉल स्मॉल ड्रॉप की तरह निकलता है, तो ये आपका नहीं होगा। रीच हाई एरिया, हाई एरिया में जो ज्यादा यूज किया जाएगा ये भी पॉसिबल नहीं है। स्प्रे पेंट जनरली जैसे आपने देखा कार वगैरह पे जो पेंट किया जाता है ये करेगा, ये आपका कैंसिल हो गया। फोर्थ है गेट टेक्सचर पेंट। टेक्सचर पेंट हमारा स्प्रे पेंट से नहीं किया जाता, क्योंकि टेक्सचर पेंट जब भी किया जाता है उसमें मेनली हमारी डिजाइनिंग बनाई जाती है और स्प्रे पेंट से डिजाइनिंग का इतना नहीं रहता है। तो ये तो स्प्रे पेंटिंग इज यूज टू, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अप्लाई पेंट विदाउट टचिंग सरफेस। अब एमसीक्यू करते टाइम हमको मेन क्या देखना होगा? जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बेस्ट कौन सा बैठेगा। यस सिंथेटिक रबर पेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, सिंथेटिक रबर पेंट्स आपका किससे बनाया जाएगा? फर्स्ट रेजिन, सेकंड रबर, रबर ऑप्शन हो सकता है। थर्ड सिंथेटिक फाइबर, फाइबर सिंथेटिक सब तो मैच करेगा, लेकिन फाइबर आपका क्या होता है? फाइबर एक तरह से आपका एक पतला सा धागा रहता है में, जो
मोटाई से कम उसकी 100 गुना लंबाई होती है। लेकिन जो फाइबर होता है, देखिए इनने जो पूछा है वो सिंथेटिक रबर के बारे में पूछा है। रबर आपका कैसा होगा, जो कि आपका खिंच जाता होगा, उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और फाइबर में कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो सिंथेटिक फाइबर आपका आंसर नहीं रहेगा। पीवीसी आपका प्लास्टिक है, इसमें आपका नहीं रहेगा। अब यहाँ पे सिंथेटिक रबर का पेंट, आपको दो ऑप्शन है, रेजिन एंड रबर। सिंपली रबर इसमें नहीं बताया गया कि कौन सी रबर है, तो रबर भी नहीं होगा, आंसर आपका रहेगा रेजिन। और रेजिन आपका टोटली लेबोरेटरी प्रोडक्ट है, मतलब कि लैब में बनाया जाता है। ये टोटली हमारा प्रिपेयर्ड किया जाता है, रेजिन आपको नेचुरली नहीं मिलेगा। लेकिन रेजिन को बनाया उससे जाएगा नेचुरल से। In how many layers in while paint applied to a surface? किसी भी सरफेस पे अगर हम पेंट को अप्लाई करते हैं तो हम कितनी लेयर्स में यूज कर सकते हैं? हम 3 लेयर यूज करते हैं। सबसे पहले हम प्राइमर करते हैं, उसके बाद हम अंडर कोट करते हैं, देन हम फिनिशिंग कोट करेंगे। अब देखो कोई भी हमारी, जैसे अगर दीवार पे भी हम करते हैं तो हम सबसे पहले प्राइमर करेंगे, उसके बाद हम अंडर कोट करेंगे, देन हम फिनिशिंग कोट करेंगे। ये 3 लेयर करना हमारा बहुत कंपलसरी होता है। तो फर्स्ट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है हमारा, द Lignite is a transparent volatile liquid and it is obtained by distilling the Rheneus ed, क्या है education of a some varieties of a pine tree। आपको याद हो जब हमने डाइंग वाइल्स में वाइल्स पढ़ाए थे, तो उसमें बताया था जो तारपीन तेल रहता है वो हमारा किससे बनता है? पाइन पाइन के पेड़ से बनता है, यानी कि चीड़ के पेड़ से बनता है, जो कि हमारा डिस्टिलेट करके यूज किया जाता है। मतलब कि डिस्टिलेट प्रोसेस होती है हमारी की सेपरेशन करना। जब आप चीड़ के पेड़ से जब तेल निकालते हो तो उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, तो उन सब से डिस्टिलेट करके, डिस्टिलेशन हमारी एक प्रोसेस होती है, सेपरेशन प्रोसेस होती है। तो पाइन ऑयल से हम निकालते हैं, वो हम निकालते हैं टर्पीन। तो टर्पीन आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। और ये हमारा क्या होता है, बाष्पशील होता है। आपने देखा होगा टर्पीन का जो तेल होता है वो बहुत ही हल्का होता है, बहुत लाइट होता है, और कुछ टाइम के लिए अगर आप उसे खुला भी छोड़ देंगे तो वो आपका बाष्पशील होता है। तो यानी कि ये आपका टोटली वोलेटाइल लिक्विड है। द is inflammable, evaporates rapidly and dries the oil consequently। डिस्टेम्पर हमारा कोई भी ऑयल होता नहीं है, लिंसीड ऑयल होता है, लिथेराज भी ऑयल होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा, इनफ्लेमेबल, यानी कि उसमें आग ना लगे। तो आपका लिंसीड ऑयल होता है, इसमें भी आपका आग लग जाता है, ये भी नहीं रहेगा, लिथेराज भी नहीं रहेगा। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा टर्पेटाइन, यानी कि जो तारपीन का तेल होता है वो हमारा इनफ्लेमेबल रहता है, और साथ ही साथ ड्राइंग ऑयल्स में भी यूज किया जाता है। The function of Nindy glass is to make the paint thin
इन चारों में से कौन सा फंक्शन है जो आपके पेंट को थिन करता है यानी पतला करता है, सो दैट इट कैन बी इजिली अप्लाइड टू द सरफेस। पेंट को थिन करता है जिससे पेंट सरफेस पर बहुत ही इजीली, बहुत आसानी से लग जाए। पिगमेंट हमारा पेंट में कलर देने का काम करता है, तो पिगमेंट आपका नहीं रहेगा। कैरियर हमारा क्या रहता है, सभी कंपोनेंट्स को इकट्ठा जोड़ता कर है, लेनी है अपने में। सारे सरफेस को जोड़ता है ना मैम, हाँ सरफेस में जी, पेंट को। हाँ जी। तो कैरियर भी आपका नहीं रहेगा। बेस तो आपका पेंट को पतला नहीं करेगा, बेस तो हमारी सिंपली कोटिंग रहती है, ये भी नहीं रहेगा। तो आप क्या हो गए, सॉल्वेंट। हाँ, सॉल्वेंट। आप अब जैसे जो हमारा डिस्टेम्पर होता है, डिस्टेम्पर यानी चूने वाला पेंट, जो हम जिसको हम बहुत लोकल भाषा में पुताई भी कहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम, चूना पानी हम मिक्स करते हैं और साथ में उसमें हल्का सा ब्राइट कलर आ जाए उसके लिए हम हल्का सा नील मिलाते हैं। तो उसमें जो चूना हमारा किसमें मिला है, पानी में मिक्स हुआ है। तो पानी क्या है हमारा, वहां पे सॉल्वेंट है। इस तरह से सॉल्वेंट का काम करता है। हमारा जो पेंट होता है, जो डिस्टेम्पर के अलावा जो पेंट रहते हैं, पेंट हमारा जिसमें डिजोल्व होता है वो हमारा कहलाता है सॉल्वेंट। अब किसी चीज में डिजोल्व होगा तो यानी कि वो पेंट को पतला कर रहा है। चूने में अगर हम पानी को मिलाते हैं तो पानी वहां पे एज अ सॉल्वेंट काम करता है। यहाँ पे जो सॉल्वेंट करेगा वो भी तो पेंट को फिर थिन करेगा, पतला करेगा। तो यहाँ पे हो गए सॉल्वेंट। द सल्फेट blank is used with zinc paint so as to eliminate the risk of discolorate of a lead dryer। मैम हिंदी में बताइए। हिंदी में मतलब इसका आंसर, इस लाइन को। यस मैम। जो आपका सल्फेट के साथ और कैसा कंपोनेंट मिक्स करेंगे, द सल्फेट ऑफ, जो भी आपका कंपोनेंट का सल्फेट नहीं आ इज रही। यूज्ड। हेलो, हाँ जी बताइए। आपकी आवाज प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही है। सौरभ बोल रहे हो? जी मैम, बहुत रुक रुक के आ रही है, बहुत अटक रहा है काफी नेट। एक मिनट, सभी के साथ ये प्रॉब्लम है क्या? नहीं मैम। मैम इनका नेटवर्क इशू होगा। द सल्फेट ऑफ, जो भी आपका कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का सल्फेट इज यूज्ड विद जिंक पेंट के साथ यूज किया जाता है, सो एज टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ डिसकलरेट ऑफ लेड ड्रायर में डिसकलरेट मतलब कि देखो कलर का है कि उसमें कलर आए, और डिसकलरेट में यानी कि वो कलर आपका भद्दा ना पड़े। तो लेड ड्रायर में डिसकलरेट का रिस्क ना रहे, मतलब कि कलर भद्दा पड़ने की प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए हम क्या जिंक पेंट में कौन सा कंपोनेंट सल्फेट के साथ मिक्स करेंगे, तो वो हमारा रहता है मैग्नीज। ये हमने ड्राइंग ऑयल का जब चैप्टर कराया था तब बताया था। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो वो आप और मेनली पता है इसमें क्या होता है, जितने भी आपके हैवी रेन है आपका, और या फिर आपका
सनलाइट है, इन सब से बचाने के लिए हम लेड ड्रायर का यूज करते हैं। तो वहां पे हमारा जो साथ में कंपोनेंट यूज होगा, द सल्फेट ऑफ मैग्नीज, मैंगनीज। हमने वहां पे सिंपली पढ़ा था, जो मैग्नीज सल्फेट होता है वो यूज किया जाएगा डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा ब्लैंक इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ड्रायर मेटल। कौन सा मेटल ड्रायर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा? एंड इज जनरली रिगार्डेड एज अ सरफेस ड्रायर। सरफेस ड्रायर में कौन सा आपका मेटल ड्रायर बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहेगा? लिटार्स आपका मेटल ड्रायर है नहीं। रेड लेड है, ये हमारा मेनली रेड लेड। हाँ, ये मैग्नीशियम भी आपका लोअर में आता है, रेड भी आपका लोअर में आएगा। मेटल ड्राइड क्या होते हैं मैम? आंसर आपका रहेगा को। मेटल मतलब धातु। और ड्राइड क्या कोबाल्ट। बता? ड्राई। हाँ बोलो। मैम मेटल ड्राइड पूछने चाहा था, मेटल मानी तो बता, धातु फिर और क्या बताया? ड्रायर। ड्रायर क्या सुखाने वाला? ड्रायर। मैम ने जो पहले ड्राई ही करे। समझा दिया था, ड्राई लेक्चर लिए ही नहीं है तुमने। दिए तो हैं। चलो देखो, अब लड़ो मत, लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। वैसे देखो, जो क्लास ली जाए वो टाइम से लिया करो, ठीक है? ओके। हाँ, जो ड्रायर है, ड्रायर के क्या होता है मेन? पेंट में जो ड्रायर यूज किए जाते हैं, पेंट में वो क्या करता है? सुखाने का कार्य करता है। ड्रायर की डेफिनेशन ही यही है, ड्रायर पेंट में पेंट को सुखाने का कार्य करता है। आप पेंट किसी भी सरफेस पे लगाते हो, यानी किसी भी सतह पर जब पेंट लगाते हो तो कुछ टाइम बाद क्या होता है? वो पेंट सूख जाता है। अब आपका पानी है, पानी भी तो लिक्विड है, पानी क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि उसमें ड्राइंग की प्रॉपर्टीज नहीं होती है, सूखने की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये ड्राइंग शब्द आया आपका ड्राई शब्द से। ड्राई आपका सूखा होता है, इसकी शुद्ध मीनिंग क्या होती है? ड्राई की सूखना। तो वहीं से हमारा आया है ड्रायर। तो पेंट में आपका ड्रायर मिला होता है। ड्रायर आपका क्या एक कंपोनेंट है? तो पेंट में आपका ड्रायर मिला होता है, जो पेंट को सुखाने का कार्य करता है। अब ये सुखाता कैसे? जैसे ही पेंट आपका ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, उस टाइम आपका पेंट सूखना शुरू हो जाएगा। वहीं पे आपकी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है और पेंट आपका सूख जाता है। आपने देखा वो डिब्बे में पेंट आता है, तो डिब्बे में पेंट क्यों नहीं सूखता? जैसे ही सरफेस पे लगा तभी क्यों सूखता है? क्योंकि वहां पे क्या होता है? उसकी ऑक्सीजन की कांटेक्ट में वो आना शुरू हो जाता है। पेंट का डिब्बा खोल दो तो जितने लेयर में ऑक्सीजन का कांटेक्ट आएगा उतना आपका बहुत जल्दी सूख जाता है। ड्रायर आपका काम तभी करेगा जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। हाँ, जब तक ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आएगा ड्रायर आपका वर्क नहीं करेगा। ड्रायर हम बनाते कैसे हैं? ड्रायर हम बनाएंगे ऑयल से, यानी कि तेल से। मिट्टी का ठीक है, तेल। मिट्टी का तेल नहीं, अभी अलसी देखो का तेल, टैंग ऑयल। हाँ, तेल से बनता है। अब तेलों को भी हमने 3 प्रकार में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका ड्राइंग ऑयल, सेकंड है आपका सेमी ड्राइंग ऑयल, एंड थर्ड है आपका नॉन ड्राई। नॉन ड्राइंग ऑयल। नाम से बिल्कुल क्लियर हो गया। ड्राइंग ऑयल जो पेंट में डालते ही पेंट को सुखाना शुरू कर देंगे। सेमी ड्राइंग ऑयल जो पेंट में सुखाने का कार्य तो करेंगे, लेकिन क्या होगा? वो अकेले काम नहीं करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं हमें दूसरा कंपोनेंट भी साथ में मिलाना पड़ेगा। एंड थर्ड है आपका नॉन ड्राइंग ऑयल। हाँ, अब ड्राइंग ऑयल में आपके 2 आते हैं। कौन कौन से थे? लिंसीड ऑयल एंड आपका टंग ऑयल। अलसी का तेल और
सेमी ड्राइंग ऑयल्स में आपके बहुत से आते हैं, नॉन ड्राइंग ऑयल्स में ये आगे देख लेंगे। अब इतना बेसिक क्लियर हो गया। अब इसमें कौन क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, उनने आपको 5-6 कंपोनेंट दे दिए, जैसे कि उन्होंने लिख दिया सॉल्वेंट, प्लास्टिसाइजर या और एडिटिव्स और आपका ड्रायर। इसमें इन्होंने क्वेश्चन ऊपर लिख दिया कि कौन सा कंपोनेंट पेंट को सुखाने में कार्य करता है, ये दे देंगे, या फिर ये दे देंगे कौन सा कंपोनेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही पेंट को सुखा देता है। तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा ड्रायर। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। इसमें से इनने पूछ लिया कि आपका ऑप्शन दे दिया टंग ऑयल। टंग ऑयल आपका कौन से ऑयल के अंतर्गत आता है, तीनों दे दिए, ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल एंड नॉन ड्राइंग ऑयल। उसमें आप बोल दोगे टंग ऑयल आपका ड्राइंग ऑयल में आता है, या फिर ड्राइंग ऑयल लिख दिया और ड्राइंग ऑयल की कौन सा कंपोनेंट ड्राइंग ऑयल है, उसमें उन्होंने दे दिया टंग ऑयल, लिंसीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, तो उसमें भी आप ऑप्शन ढूंढ लोगे। तो इसलिए मैंने कहा थ्योरी पढ़ोगे तो ऑप्शन आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो हम मेटल पढ़ रहे थे, मेटल आपको पता है धातु होता है, तो धातु जो हमारे मेटल ड्रायर होते हैं, मेटल ड्रायर आपके यूज किए थे, मेटल आपका धातु है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज आपकी बहुत ज्यादा सॉलिड होती है, यानी कि आपका अगर एल्यूमिनियम भी ले लो, आयरन ले लो, यानी लोहा ले लो, तो वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सॉलिड होते हैं, और उनको आप किसी भी अगर लिक्विड में आप जमा दोगे तो वो क्या करेगा, उस चीज को और ज्यादा मजबूत कर देता है, एक एडिटिव की तरह यूज करते हैं। तो वहां पे जो मेटल ड्रायर हैं, ये भी आपके 4 प्रकार के थे, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप अपने उसमें पढ़ना। याद है किसी को? नहीं मैम। लिथोनेट्स करके मैंने पढ़ाए थे, ये 4 मैंने पढ़ाए थे, देखने पड़ेंगे लेक्चर में होगा। हाँ याद आ गए। तो वो हाँ, मतलब भैया जो आपका जो ड्रायर में अगर हम एक्स्ट्रा कंपोनेंट में मिलाते हैं मेटल का, वो आपके मेटल ड्रायर रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पे ये पढ़ रहे थे कि जो आपका सरफेस ड्रायर है, सरफेस ड्रायर में कौन सा मेटल ड्रायर बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहता है, यानी कि ये जितने भी आपके ये ड्रायर, मेटल ड्रायर दे रखे हैं, इसमें कौन सा बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, कौन से मेटल ड्रायर से आपकी सरफेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो उसमें आपका ऑप्शन रहता है कोबाल्ट। कोबाल्ट मेटल आपके सरफेस ड्रायर को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। ड्रायर आपको पता है, सरफेस ड्रायर यानी कि किसी भी सरफेस पे अगर आपकी कोटिंग कर दी जाएगी तो वहां पे जो ड्रायर काम करेगा वो आपका सरफेस ड्रायर हो गया। जो अभी क्वेश्चन बताया तो देखो वो ये रहा, डैश सब्सटेंस एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। कौन सा सब्सटेंस आपकी ड्राइंग प्रोसेस में यूज होगा? ड्रायर, ड्राइंग प्रोसेस आपका ड्रायर ही तो करेगा। तो ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? यस मैम। एक बार और रिपीट कर ले रहे हैं। स्प्रे पेंटिंग आपका यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाएगा, मतलब ये यूज टू किस लिए यूज होता है? अप्लाई पेंट विदाउट टचिंग सरफेस, पेंट को अप्लाई करते हैं विदाउट टचिंग सरफेस, टच को बिना, मतलब सरफेस को बिना टच किए। यस मैम। हाँ, स्प्रे पेंटिंग हमारी वहां यूज हो जाएगी। सेकंड है अप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ पेंट, जब हमें लार्ज अमाउंट में पेंट को यूज करना होगा तो हम स्प्रे पेंटिंग क्यों करेंगे? वहां पे तो हम रोलर से कर सकते हैं, ब्रश से कर सकते हैं, हम स्प्रे पेंटिंग क्यों करेंगे? क्योंकि आपने देखा होगा जब हम स्प्रे करते हैं किसी भी चीज पे, तो वहां पे हमको जो भी
हम जिस चीज किसी भी प्रोडक्ट का कंपोनेंट सॉरी किसी भी प्रोडक्ट का जब हम स्प्रे करते हैं तो वो हमको कम मात्रा में मिलता है। जैसे आप इस टाइम बहुत ज्यादा सैनिटाइजर यूज किया जा रहा है, यस मैम। सैनिटाइजर में आपने देखा होगा क्यों वो पूरी की पूरी सीसी क्यों नहीं देते, उसमें हमेशा स्प्रे क्यों देते हैं, ताकि वो कम अमाउंट में निकले और ज्यादा खर्च भी ना हो और उसका पूरी तरीके से यूज भी हो जाए। तो इसीलिए लार्ज अमाउंट में पेंट का भैया आपका कैंसिल हो गया। रीच हाई एरिया, बहुत ज्यादा एरिया में यूज करना, बहुत ज्यादा एरिया में जब हमें पेंट को यूज करना होता है तो हम ब्रश से यूज करते हैं और या फिर हम रोलर से यूज करते हैं, और जनरली हम रोलर की जगह ब्रश का यूज ज्यादा करते हैं जब वो हाई एरिया में करना होता है। गेट टेक्सचर पेंट, टेक्सचर हमें नहीं करना होता, टेक्सचर हमें जब भी करना होता है तो हम बहुत छोटे से छोटे मेटल की हेल्प से हम डिजाइन देते हैं। टेक्सचर आपने देखा होगा वो जनरली डिजाइन बनाने के लिए यूज होता है, तो वहां पे स्प्रे पेंटिंग आपका नहीं रहेगा। सिंथेटिक रबर आपका किससे बनता है? रेजिन से बनता है। इमल्सन में आपका पॉलीविनाइल एसीटेट होता है। सरफेस आप किसी भी सरफेस पे आप पेंट को 3 पार्ट में करते हो। सबसे पहले हम प्राइमर लगाते हैं, प्राइमर जब हमारा सूख जाता है देन हम अंडर कोट करते हैं, उसके बाद हम करते हैं फिनिशिंग कोट। फिनिशिंग कोट। आप यहाँ पे पूछा गया ट्रांसपेरेंट वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल को क्या होता है? बाष्पशील। वोलेटाइल की शुद्ध हिंदी होती है बाष्पशील। यानी कि उड़ने वाला। जो आपका तारपीन का तेल होता है वो क्या होता है? आपका उड़ जाता है और ट्रांसपेरेंट रहता है। तारपीन का तेल आपको पाइन ट्री से मिलता है, और पाइन ट्री से जो आपको तेल मिलता है उसको हम डिस्टिलेट करते हैं। डिस्टिलेशन आपकी प्रोसेस होती है सेपरेशन प्रोसेस, यानी कि जितने भी आपके कंपोनेंट जिस तेल में पाए जाते हैं उसको अलग अलग सेपरेट करता है। ये तो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, सिंपली आप ये समझ लीजिए जो आपका पाइन ट्री है, पाइन ट्री से आपको जो ऑयल मिलता है वो आपका वोलेटाइल रहता है, यानी बाष्पशील रहता है। तो ऐसा कौन सा तेल होगा इनमें से? वो है आपका तारपीन, तारपीन का तेल। और हाँ, और तारपीन का तेल क्या होता है? हमारा इनफ्लेमेबल होता है, यानी कि उसमें जल्दी आग नहीं लगती है। तो यही क्वेश्चन ऊपर वाला था, द डैश इज इनफ्लेमेबल। कौन सा ऑयल है जो आपका इनफ्लेमेबल है? बी है। इवापरेट रैपिडली, बहुत आसान, बहुत ही जल्दी इवापरेट हो जाता है। एंड ड्रायर्स, और वो साथ ही साथ ड्रायर का काम भी करता है। तो यानी कि इसमें 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसमें। इनफ्लेमेबल होना चाहिए, आग नहीं लगनी चाहिए, बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाना चाहिए और ड्रायर का काम करना चाहिए। आपका डिस्टेम्पर तो आपका ऑयल है नहीं, लिंसीड ऑयल है, लेकिन लिंसीड ऑयल आपका इनफ्लेमेबल नहीं होता है। लिंसीड ऑयल में आपका आग लग जाती है। लिथराज लिथार्ज भी आपका नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपका आंसर हो जाएगा टर्पेन। पेंट को पतला करने का काम आपका सॉल्वेंट करता है। और आपके लेड ड्रायर में आपका डिसकलर ना हो, यानी कि आपका कलर भद्दा ना हो, तो उसके लिए हम मैग्नीज सल्फेट का यूज करते हैं। मेटल ड्रायर में बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव आपका मेटल इनमें से कोबाल्ट है। वैसे आपका बहुत ही हाईली अगर पूछा जाता है तो आपका जिंक होता है सबसे पहला, फर्स्ट नंबर पे जिंक आता है, लेकिन जिंक ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हम कोबाल्ट यहाँ पे लिखेंगे। ड्राइंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे काम करेगा? सॉल्वेंट क्या करता है? पेंट को पतला करने का काम करेगा। डिस्टेम्पर, ये तो अपना एक अलग खुद ही पेंट है। बेस में तो हम सभी कंपोनेंट को इकट्ठा करेंगे, तो हमारा क्या हो गया? ड्रायर। अच्छा, जो कंपोनेंट्स थे में जो ड्रायर है, मैम टाइम ड्रायर खत्म आपको हो पेंट गया को सुखाने का कार्य मैम। करेगा। आपने 40 मिनट का ही लगाया था। बस अभी इसी को खत्म भी कर रहे हैं। सॉल्वेंट आपका पेंट में घोलने का कार्य करेगा। पिगमेंट आपका कलर देने के लिए कार्य होता है, ठीक है, कलर देता है।
एडिटिव एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स को मिक्स करने के लिए रहेगा, और बाइंडर क्या करेगा, ये सारे कंपोनेंट्स को आपस में बाइंड करेगा, यानी कि इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो ये आज ये 10 क्वेश्चन कर लिए, इसके आगे फिर कल